प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यीशु आपसे प्रेम करता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी, सचमुच वो महान है और हम सबसे बेअंत से भी ऊपर कोई शब्द हो तो उतना वह हमसे प्रेम करता है। मेरे पास एक स्टोरी है। एक बार कैथरीन कुलमन जी जब बहुत छोटे थे तो उनके मम्मी को कुछ काम के लिए जाना पड़ा और उसके मम्मी इसके पहले कपड़े धोने लगे थे मशीन में, वॉशिंग मशीन में। तो उनको कोई कॉल आई और वो अपनी बेटी को बताकर चले गए कि मैं 1 घंटे के बाद वापस आऊँगी। तो कैथरीन कुलमन जी के मन में आया कि क्यों ना आज ही मैं ही मम्मी का सारा काम कर लेती हूँ, मैं ही कपड़े धो देती हूँ। तो उन्होंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और उनको लगा कपड़े धुल गए हैं सब, मम्मी के आने से पहले सारा काम ख़त्म हो चुका है। जैसे ही उसकी मम्मी आई, उन्होंने सोचा कि मम्मी बहुत खुश होंगे कि आज मम्मी का सारा काम मैंने ही ख़त्म कर दिया। और जैसे उनके मम्मी आए, उन्होंने कपड़े दिखाए कि मम्मा ये देखो मैंने सारे कपड़े धो दिए। जब उसकी मम्मी ने देखा तो सारे कपड़े फाड़ दिए थे। उन्होंने किसी और ही मोड़ पे मशीन चला दी और जिसके कारण सारे कपड़े फट गए थे। पर उनके मम्मी मुस्कराए, उसको कुछ भी नहीं कहा। कई बार हम अपनी इच्छा से जब काम करना चाहते हैं तो वो सारे काम खराब कर देते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा से काम करते हैं तो सारे काम सफल हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएं। जब हम शरीर की ओर मन लगाएंगे तो हमें हार और मृत्यु ही मिलेगी, हम नाश हो जाएंगे। हम संसार की ओर मन लगाएंगे तो भी हम नाश हो जाएंगे, तो भी हमें हार ही मिलेगी। लेकिन जिस समय हम जीवित परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपने मन को लगाएंगे तो हमें आनंद, जीवन और जय ही मिलेगी। एक बार 3 व्यक्ति थे, वो तीनों परमेश्वर के दास थे, बहुत अच्छे आत्मिक तौर पे थे, उनकी आत्मा बड़ी बलवंत थी। तो शैतान ने कहा कि ये तो बहुत परमेश्वर का काम कर रहे हैं। शैतान ने परमेश्वर से अनुमति ली कि इनको मेरे हवाले कर दे कुछ टाइम के लिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है। उनमें से जब वो वहाँ पर आए शैतान के पास, शैतान ने उनको परखने के लिए ले लिया। तो एक खुदा के दास को जेल भिजवाया गया और दूसरे के ऊपर रोग आ गया और तीसरे के पूरा विरोध होने लगा। तीनों जैसे जैसे ही उनके जब जेल में गए परमेश्वर के दास, वहाँ भी उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, वहाँ भी उन्होंने जमकर प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर के वचन को बांटा। जैसे ही परमेश्वर के दास बाइबल को उठाते थे, शैतान के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता था। तो परमेश्वर जैसे जेल के अंदर उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, लोगों को परमेश्वर का वचन बांटना नहीं छोड़ा और वहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने वचन को ग्रहण किया और उनके जीवन बदल गए। और जो सेकंड वाले परमेश्वर के दास थे, उनके ऊपर रोग आ गया था, पर वो रोग की अवस्था में भी परमेश्वर की महिमा करते रहे। हे प्रभु यीशु मसीह, केवल तू ही जीवित परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि चाहे रोग आए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे हालात कैसे भी क्यों ना है, लेकिन यीशु तू ही बचाने वाला है। और जब वो बचाए गए और उनके जीवन के द्वारा 72 आत्माएं बचा ली गई। उन्होंने अपने दुख के समय में, अपनी कमजोरी के समय में भी यीशु को नहीं छोड़ा। परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपने मन को लगातार लगाते रहे। और जो तीसरे परमेश्वर के दास थे, उनके
चारों तरफ से उनका विरोध होना शुरू हो गया और उन्होंने निर्णय ले लिया, मेरा जीना मसीह और मेरा मरना लाभ है। जैसे ही वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु की परवाह नहीं की और परमेश्वर ने उन्हें लगातार बढ़ाया और उनके द्वारा बहतेरी आत्माएं बचा ली गई। और शैतान तो बहुत परेशान हो गया, ये तो यहाँ रह के भी अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते हैं, पर अपने पवित्र परमेश्वर के जीवित वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको एक अच्छी खुराक देते हैं और उनके जीवन बदल जाते हैं। शैतान ने कहा, जे तेरा काम नहीं छोड़ने वाले, इसलिए अपने लोगों को अपने पास ही रख। मैं हार गया हूं, तू जीत गया है। हमारा परमेश्वर हमेशा हम सबके जीवन के अंदर जय को लेकर आता है। जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो एक शीशे के समान है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे 3 शीशे हैं। एक शैतान के पास भी शीशा है। शैतान के पास शीशा है, वो शीशा जब किसी भी मनुष्य को दिखाता तो हमेशा उल्टा ही काम करता है, क्योंकि वो शुरू से ही उल्टा है। वो हमेशा, अगर कोई व्यक्ति आत्मा में बलवंत होएगा, वो कहेगा, वो दिखाएगा, नहीं तू तो पापी है, तू तो कमजोर है। फिर दूसरा शीशा दिखाएगा, अगर किसी के अंदर अभी रोग है तो वो कहेगा, अभी तो रोग गया ही नहीं, अभी तो रोग गया ही नहीं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास रखने के लिए सब कुछ हो सकता है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। पर शैतान उल्टा ही शीशा दिखाता है। वो कहता, तू तो कमजोर है, तू तो पापी है, देख अभी तक तेरा बिजनेस नहीं चला, देख अभी तक तुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। वो हमेशा उल्टा है तो उल्टे ही काम करता है। और एक शीशा संसार के पास भी है। संसार भी शीशा दिखाता है। संसारिक बातें आपको परमेश्वर की ओर नहीं लेके जाती, बल्कि आपको पाप की तरफ लेके जाएंगे। एक है, वैसे शीशे का कहीं भी जिक्र नहीं लिखा, जो मैंने अपनी ओर से ही बनाया है पवित्र आत्मा की सहायता से। तीसरा शीशा है जो जीवित परमेश्वर का वचन। इसके अंदर हम अपने जीवन को देख सकते हैं। संसार के शीशे में जब कभी आप जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, संसार के शीशे में आप सब तैयार होते हैं ना, तो देखते हैं कहीं दाग धब्बा, कोई बाल इधर उधर, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ हो। तो हम इसलिए देखते हैं ताकि हम अपनी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा सकें। लेकिन ये परमेश्वर ने हमें एक शीशा दिया है, जब हम इसको देखते हैं तो हमारी आत्मा की सुंदरता बढ़ती जाती है। सारे शीशे झूठे हैं। शैतान झूठा है, झूठा शीशा दिखाता है। संसार झूठा है, झूठा शीशा दिखाता। लेकिन ये एक सच्चा शीशा है जिसमें देख के हमारे जीवन बदल जाते हैं। इसके अंदर एक एक चीज लिखी गई, एक एक बात को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। एक एक चीज लिखी गई है। जब उस शीशे के अंदर देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पाप मत करो। एक वचन बताते, तो अब हम अपने वचन को सामने रखकर हम अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं कि क्या मैं पाप करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अगर करता हूँ तो शीशे में से हटाने की जरूरत है। और वो कैसे पाप हटेगा? यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध करता है।
परमेश्वर के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ करना संभव है। कई बार प्रार्थना हम कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती। 3 कारण मैं आज आपको बताती हूँ। प्रार्थना हमारी तब सुनी नहीं जाती जब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की घटी हो। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो विश्वास भी हमारे अंदर आ जाएगा, क्योंकि वचन विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें प्रार्थना, जिस समय हम प्रार्थना करते हैं उससे पहले परमेश्वर के वचन को सत्य जानकर अपने जीवन के अंदर लेना है कि ये सच है, जो कुछ लिखा गया ये झूठा नहीं है, ये सच है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन उसके कहे हुए में से एक बिंदु भी ना टलेगा। यदि परमेश्वर ने हाँ कहा तो हाँ होगा। अब्राहम जी को उन्होंने विश्वास किया, भले मेरी उम्र इतनी ज्यादा होगी, भले मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं संतान को पैदा करूं, भले ही अब्राहम की पत्नी सारा जी की गर्भ अवस्था, मरी हुई गर्भ अवस्था में है, लेकिन उनका विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा। उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को मजबूती के साथ पकड़े रखा और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी थी। दूसरा है कि क्षमा ना करना। कई बार मनुष्य क्षमा नहीं करता। एक बार अपोस्तल जी बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक व्यक्ति ने कहा किसी को, वो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर के सामने। उसने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मैंने तो इसे क्षमा कर दिया, लेकिन तू मत क्षमा करना। इस तरीके से हमें क्षमा नहीं करना। जब किसी को क्षमा करना तो अपने हृदय के साथ क्षमा करना। फिर बार बार कई बार लोग क्या कहते हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करी जाएंगी, एक ही बात को रिपीट करें। भाई जब तुमने क्षमा कर दिया उसको बार बार रिपीट ना करें। अगर यीशु मसीह भी बार बार हमारे पापों को हमें जताए कि ये पाप किया, नहीं, यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। उसने विधियों को लेखे को मिटा दिया और उसके बाद याद नहीं किया। हालेलुया। तीसरा, प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आता जब मनुष्य अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हमारा जो जीवन है पल भर का है, क्षण भर का है, बुलबुले के समान है, घास के समान है, कभी भी मुरझा सकता है। भाप के समान है, कभी भी उड़ जाएगा। अपने ऊपर घमंड ना करें, अपने घोड़ों और रथों के ऊपर घमंड ना करें, अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर घमंड करें।